तो सर्वदलीय गौरक्षा मंच द्वारा जंतर मंतर पर एक बैठक रखी गई थी, जिसमें गौ मंत्रालय को लेकर कई सारे प्रश्न उठे और कई सारी ज्ञापन भी उन्होंने दिए। इसके बाद आर्य समाज मंदिर में पहुंचे और यहाँ पर एक बैठक चल रही है। इसी दौरान उनकी क्या कुछ मांगे हैं, सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गौ मंत्रालय को लेकर आपका क्या सोचना है? और जिस तरह से लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि गौरक्षा की बात सरकार करती आई है, तो आपका इस पर क्या विचार है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु हरि जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से गौरक्षा की बात सरकार करती है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इस तरह की बैठकें करनी पड़ रही हैं गौरक्षा की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की बुनियाद जो है गौ सुरक्षा पर जो है लिखी गई थी। गौ रक्षा का जो प्रश्न है और जो सनातन का प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों पर जो है सरकार जो है भाजपा की बनी थी, नरेंद्र मोदी की बनी थी। भाजपा कहती थी कि मैं सत्ता में आऊँगा तो गौ हत्या बंद करूँगी और गौ सुरक्षा करूंगी, गौ संवर्धन के लिए काम करूंगी। तो भाजपा का ये एजेंडा है, भाजपा का अस्मिता है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार आए 10 साल होने जा रहे हैं, 2 टर्म से भाजपा है, लेकिन गौ सुरक्षा के प्रति भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ चाक चौबंद नहीं हैं। गौ हत्या रोकने में जो है भाजपा की सरकार जो विफल है, कानूनी अड़चनों के साथ साथ जो है न्यायिक अड़चनें भी हैं। जो गौ हत्यारे हैं उनको कानून से, उनके संविधान के अंदर में उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे न्यायिक स्तर पर, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे पुलिस के स्तर पर जो कमजोरियां हैं उसको दूर करनी चाहिए और सरकार को जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए और जो गौ हत्यारे हैं उनके लिए जो है मौत की सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये धरती है सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए है। तो जो जीव के हत्यारे हैं, चाहे वो आदमी मनुष्य के हत्यारे हों, चाहे वो जानवर के हत्यारे हैं, उनको जो है जेल में बंद किया जाना चाहिए। और ये इसमें अगर कहीं कानूनी अड़चनें हैं तो सरकार को दूर करनी चाहिए और तत्काल नरेंद्र मोदी को जो है गौ सुरक्षा पर जो है एक्शन लेना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से सरकार पर आप सवाल उठा रहे हो, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हर जगह पर गौ रक्षा को लेकर हर जगह केंद्र बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रशासनिक कमजोरियाँ हैं। सरकार की नीयत अगर अच्छी होती भी है तो प्रशासन नौकरशाही जो है सही काम नहीं करती है। उसी तरीके से जो है हमें विश्वास नहीं है कि योगी जी की सरकार हो चाहे और भी कोई सरकार हो, गौ हत्या के प्रति पूरी तरह से सजग नहीं है, गंभीर नहीं है। गौ हत्या के प्रति जो है उनकी रुचि जो है बहुत कम है। गौ हत्या हो और तत्काल उन्हें जो है कानूनी रूप से दंडित किया जाना चाहिए और मौत की सज़ा अगर गौ हत्यारों को मिले तो इससे सबक मिलेगा और जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो कानूनी जो है चेंज होना चाहिए और नौकरशाही है उसको जो है थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। गौ हत्यारों को तुरंत जो है पकड़ करके सज़ा देने की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। एक बड़ा सवाल उठता है कि आपने योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से है जो कि गौ रक्षा को लेकर हमेशा सजग रहे हैं। गौ सुरक्षा की बात वो करते हैं, कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि एक ही शब्द में आपने योगी आदित्यनाथ को गलत ठहरा दिया है। हर जगह पर उन्होंने गौ सुरक्षा को लेकर हर एक कदम उठाया है और आज भी उठा रहे हैं, चाहे भी किसी भी स्तर पर हो। देखिए, योगी के नियत को हम जो है शक के घेरे में नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सरकार है, उनका जो पुलिस है, जो उनका प्रशासन है, वो तो निकम्मी है, भ्रष्ट है और ढीला ढाला है।
कई जो है घटनाएं ऐसी हुई हैं, सामने आई हैं, जिसमें गौ हत्याएँ हुई हैं। गौ की तस्करी आज भी नहीं रुकी है, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, इन स्थानों पर जो है गौ तस्करी जो है जारी है। गौ तस्करी को रोकने के लिए कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, तो इस पर जो है तो प्रश्न तो उठता ही है। तो ऐसे में तो हमारे पास इतनी संस्थाएं हैं, हिंदू महासभा की हैं, हिंदू सर्वदलीय हिंदू एकता मंच है, बजरंग दल है और तमाम तरह की संस्थाएं हमने बना रखी हैं। तो ये संस्थाएं क्या काम कर रही हैं? देखिए, जो हिंदूवादी जो संगठन है, गौ हत्या रोकने के लिए जो संगठन है, इनके पास प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का कोई जो है तंत्र नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सिर्फ जो है आवाज़ उठाई जाती है, विरोध किया जाता है। तो हिंदूवादी संगठन जो कानूनी ढंग से जो है काम होना चाहिए वो कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो लोग जो है इतने लोग आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना दिया, आर्य समाज मंदिर में गोष्ठी कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो जो हिंदू संगठन कर सकते थे वो कर रहे हैं। अब गलती जो है योगी का है, गलती मोदी का है। अगर मोदी जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देते हैं तो हिंदू संगठनों को ये काम जो है करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। आपको क्या और गौरक्षा को लेकर आप बात कर रहे हो, तमाम तरह की हिंसाएं हो रही हैं देश में और खुद हिंदू ही अगर एक नहीं है तो गौरक्षा कैसे कर पाएंगे? ऐसी चुनौतियां तो लगातार आती जा रही हैं और इन चुनौतियों का सामना हिंदू कैसे करेगा? देखिए, इस देश में सेकुलर कीड़ा बहुत लोगों को काटता है और सेकुलर बनाने का जो मशीन है वो बचपन से ही छोटे छोटे स्कूलों से ही शुरू हो जाता है। तो लोगों को तो मालूम है नहीं ये देशभक्ति कैसे किसी देश को महान जो है बनाती है। तो सेकुलर कीड़ा के कारण कुछ हिंदू दिग्भ्रमित हो जाते हैं, विदेशों से पैसे आते हैं उन पर बिक जाते हैं। हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, भारत को विभाजित करने के लिए विदेशों से जो है करोड़ों अरबों डॉलर प्रति वर्ष आते हैं। जब ऐसे पैसे आते हैं इन पैसों का जो है खर्च जो है हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, गाय की हत्या कराने के लिए, गौ माता को जो है प्रताड़ित करने के लिए खर्च किए जाते हैं। तो लालच में कुछ हिंदू भी बहक रहे हैं और हिंदुओं को तोड़ने की जो है परंपरा तो बहुत पहले से चला रखा है, विदेशी सहायता पर चल रही है ये सब। तो ये गौरक्षा का कार्यक्रम जो रखा है, गौरक्षा के लिए संगठित जो लोग हैं उन हिंदुओं को कैसे आप वापस लाओगे जिनको संगठित करना है, जिनकी ज़रूरत आपको है, उनको कैसे संगठित करोगे आप? आपने गौ मंत्रालय के लिए तो एक प्रमाणित एक आधार बना लिया है, पर आप उन लोगों को कैसे संगठित करोगे? ऐसे ही मंत्रालय किसी को थोड़ा ना सौंप देंगे। देखिए, संगठित करने का काम जो है वर्षों से चलता रहता है, ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, ये प्रक्रिया चल रही है। भाजपा की सरकार आई है, कोई उम्मीद नहीं करता था कि देश में भाजपा की सरकार आई है। भाजपा की सरकार जो है हिंदुत्व जागरूकता के आधार पर ही आई है। तो जैसे भाजपा की सरकार आई है वैसे जो है हिंदू धीरे धीरे जाग जाएंगे। जब हिंदू धीरे धीरे जाग जाएंगे तो हिंदू जो है अपने अस्मिता के प्रश्न पर वोटिंग करना शुरू करेंगे। तो जो है कल राहुल गांधी भी ताता थैया करेंगे, कम्युनिस्ट भी जय श्री राम बोलेंगे और जो जातिवादी जो राजनीति है वो भी जय श्री राम जय कृष्ण बोलेंगे। तो थोड़ा जागरूकता आएगी, धीरे धीरे आ रही है, हिंदू जागरूक हो रहा है। योगी आए हुए हैं, हेमंत बिस्वा आए हुए हैं, तो इस तरह के लोग जो है काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल निकलेगा। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था सर्वदलीय गौरक्षा मंच का, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण हरि जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से हिंदुओं को संगठित करना है और किस तरह से हमें एक गौ मंत्रालय का निर्माण करना है। और उन्होंने सरकार पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए कि आखिर सरकार 10 साल हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। अब सरकार पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार इन पर कब तक कार्रवाई करती है। और ये भी संगठन द्वारा ये भी बताया गया कि 2024 में इसका नतीजा साफ तौर पर देखना पड़ेगा। और इस तरह से लगातार चुनौतियां सरकार के सामने हैं कि आखिर 2024 में इसका नतीजा क्या कुछ हो सकता है।